हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट वाले एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। अगर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। डाइजेशन हमारा फर्स्ट चैप्टर था, लेकिन डाइजेशन को करंट सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम बात करें वीडियो, तो हमने वन शॉर्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर किया हुआ है। आज हम बात करने वाले इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, यानी पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एक बार रिवाइज करने की, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इस पर्सन के लिए हमारे ह्यूमन के अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है। ऐसे डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट के अंदर ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। फिश की बात करें, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होता है। फ्रॉग की बात करें, उनके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। अर्थवर्म की बात करें, उनके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ऐसे क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब होते हैं। डिफरेंट एनिमल में क्या होते हैं, डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें ह्यूमन के अंदर क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है। लंग्स के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। अगर लेफ्ट लंग की बात करें, कंपेयर टू छोटा होता है कंपेयर टू राइट लंग के। राइट लंग में जो होता है, ये हमारे तीन लोब होते हैं, लेकिन लेफ्ट लंग में क्या होता है, केवल दो लोब प्रेजेंट होते हैं। इससे ट्रैकिया जुड़ी होती है, जो कि हमारे कहां से आती है, नोज से। हमारे इंटरनल नोज से जब फेरिंग्स वाला पार्ट आता है, फेरिंग से स्टार्ट होती है और लंग्स तक जाती है। T5 पे डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में। फिर आता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। अगर हम बात करें जो रिस्पायरेटरी यूनिट होती है, सबसे छोटा ऑर्गन क्या होता है, एल्वाई प्रेजेंट होता है। एल्वाई, एक लंग्स में लगभग 300 मिलियन एल्वाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वाई जो होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसपे क्या होता है, जिसमें हवा का एक्सचेंज होता है। सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम का बना होता है। अगर हम बात करें हवा कैसे बाहर से अंदर आती है, अंदर से कैसे बाहर जाती है, ये जाती है ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस। जहां पे भी क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होगा, वहां पे हवा क्या करेगी, मूव करेगी। जैसे अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा कंपेयर टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो क्या होगा, हवा बाहर से अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर से हवा क्या जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसी तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। बाहर से ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करती है, अंदर से क्या होता है, CO2 हमारे बाहर जाता है। ये होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके 5 स्टेप होते थे। सबसे पहले क्या होता था, गैसेस का एक्सचेंज, बाहर से गैस अंदर आती थी। फिर गैसेस का एक्सचेंज होता था, पहले होता था टिश्यू लेवल पे, फिर कहां पे, एल्लॉय लेवल पे, फिर होता था टिश्यू लेवल पे, फिर जाता था कहां पे, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता था। ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहां पहुंचता था, सेल पे पहुंचता था। सेल में क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता था। तो 5 स्टेप में क्या होता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, कंप्लीट होती हैं। अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी पैसेज की, तो रिस्पायरेटरी पैसेज में सबसे पहले हमने देखा था एक्सटर्नल लेयर से इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर से फायरिंग्स, फायरिंग से लैरिंग, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी, टर्मिनल एंड फाइनली कहां पहुंच जाता था, एल्लॉय के पास पहुंच जाता था हवा। एल्लॉय से फिर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता था कहां पे, कैपिलरी के अंदर। तो ये हमने बात किया था रिस्पायरेटरी पैसेज की। हमने इंस्पायरेशन देखा था, एक्सपायरेशन देखा था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम के बारे में, कितनी कौन सी कैपेसिटी होती है और वॉल्यूम क्या होता है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम हमने देखा था कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, इनका अमाउंट क्या क्या होता है, इसको हमने सारे डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखा था कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी में हमने देखा था टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये सारे क्या थे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी थे। फिर हमने देखा था कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। जैसे कि हम बात करें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। फिर हमने देखा था CO2 का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है मैक्सिमम किसके फॉर्म में होता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता था। हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ऐसे हमने देखा था CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में। CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 20 to 25% गैस के फॉर्म में होता था। ये RBC के जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो कार्ब हीमोग्लोबिन बना के ले जाते थे। फिर हमने देखा था डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले एम्फाइसमा था, फिर हमने देखा था ब्रोंकाइटिस, फिर हमने देखा था कि स्क्लेरोसिस क्या होता है, या फिर जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, यानी कि जितने भी लगभग 20 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा और आपके जो भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट है। Which of the following statement is incorrect? जहां पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनकरेक्ट, तुरंत आप क्या कर लें, इनकरेक्ट पे तुरंत मार्क कर लें, ताकि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्या रहेगा, इनकरेक्ट ही ध्यान में आएगा। तो इनकरेक्ट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है द रेजिडुअल एयर इन द लंग्स स्लाइटली डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रिस्पायरेशन इन मैमल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये 1200 ml क्या होता है, ये हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। अगर 1200 ml ना रहे तो क्या हम ज्यादा एयर नहीं एक्सपायर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, ज्यादा एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होता है। जैसे ही क्या है, कोई बॉटल है, ये बॉटल है, इस बॉटल में क्या है कि पहले से इतना एयर प्रेजेंट है, इतना पानी प्रेजेंट है। अब इस पानी को अगर हमें और पानी भरना होगा तो हम केवल इतना, जो बैलून हमारा खाली है, केवल इतना पानी भर सकते हैं, ना कि हम पूरा बॉटल भर सकते हैं। अगर हमें निकालना होगा तो इस पानी को हम नहीं निकाल सकते। अगर ये पानी हमेशा के लिए आप प्रेजेंट है तो इस पानी को नहीं निकाल सकते, केवल हम इतना पानी को ही निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। अगर ये ना रहे, रेजिडुअल वॉल्यूम, इतना पानी ना रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा पानी निकाल सकते हैं, ज्यादा पानी डाल सकते हैं, ज्यादा एयर को हम एक्सपायर कर सकते हैं, ज्यादा एयर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। द प्रेजेंस ऑफ नॉन रिस्पायरेटरी एयर सैक इंक्रीज दिस एफिशिएंसी ऑफ द रिस्पायरेशन इन द बर्ड। क्या सही? बिल्कुल सही बात है। इन द इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन टू टिश्यू। क्या सही है? गलत है। हमारा क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में रिस्पायरेशन क्या होता है, किसके द्वारा है, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है। इंसेक्ट में क्या है, डायरेक्ट इंस्पायरेशन नहीं, उसके अंदर ट्रैकियल ट्यूब प्रेजेंट होता है। ये ट्रैकियल ट्यूब भी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, किस फॉर्म में? सबसे पहले अगर हम बात करें किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 77% किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। 20 to 25% किसके फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और 7% किसमें, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। डिजॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। बोमेंस ग्लैंड आर फाउंड इन, किसके अंदर पाया जाता है बोमेंस ग्लैंड, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, हमने पढ़ा था एपिथेलियम के बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि 3 तरह के एपिथेलियम है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, फिर हमने जुक्स्टामेडुलरी एपिथेलियम के बारे में। तो किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर, बोमेंस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेंस ग्लैंड आर लोकेटेड इन द, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बोमेंस ग्लैंड। ये हमारे जो लैरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लैरिंग्स में भी किसमें, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज। किसके अंदर, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द आवर लंग, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या होगा क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी क्या होता था, वाइटल कैपेसिटी जब हमने ग्राफ को पढ़ा था, ग्राफ में बताया था जो वाइटल कैपेसिटी होता है, ये होता है जितने भी वॉल्यूम होते हैं, जैसे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। हम जितना एयर क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, जितना एयर हम बाहर से अंदर ले सकते हैं, वो क्या कहलाता था, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या कहता था, हम किसको ले सकते हैं, टोटल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ले सकते हैं, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, और टाइडल वॉल्यूम को। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है,
इसके अंदर क्या जोड़ दें और रेजिडुअल वॉल्यूम को, अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दें तो क्या हमारा बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड द 4 जंबल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ए नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट, किसका इसमें कौन सा सही हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम 2500 ml, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 3500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, आईआरवी कितना होता है लगभग, सॉरी यहां पे हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1200 ml, कितना रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, वाइटल कैपेसिटी 4500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इंस्पायरेटरी डी का, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कौन सा सही हो जाएगा, डी का 3500 ml, डी का 3500 ml और ए का 1200 ml, क्या ए का डी का 3500 ml और ए का 1200 ml, कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द आरबीसी इन ह्यूमन, क्या सही हो जाएगा, ह्यूमन आरबीसी के बारे में कौन सा सही है, दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, कैरी करता 20 to 25% कैरी करता ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ द CO2, बिल्कुल सही बात, कितना कैरी करता है 20 to 25% ऑफ CO2। टू फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2008 या 2009 का क्वेश्चन है, 2009 में एपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। टू फ्रेंड आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्टेड कफिंग व्हाइल दे swallowing some food, this coughing could have been due to the improper movement of, किसकी वजह से हो सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। जब आया हुआ था क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को गलत किया था, किसकी वजह से हो सकता है, टू फ्रेंड ईटिंग टुगेदर, क्या कर रहा है, दो बच्चे, दो फ्रेंड आपस में खा रहे हैं, एक साथ बैठ के खा रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को अचानक से क्या हुआ, कफिंग हो शुरू हो गया, क्यों हो सकता है, जब क्या किया उसने गलत किया, जो स्वेलिंग किया, तो स्वेलिंग जब खाना अंदर गया, जैसे ही खाना अंदर गया तो जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस प्रॉपर बंद नहीं हो पाया, और जैसे ही एपिग्लॉटिस बंद नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो कुछ फूड था, कुछ ग्रेन्स था, क्या कहां पे चला गया, ये ट्रैकिया के अंदर चला गया, और जैसे ट्रैकिया के अंदर जाएगा तो आप क्या शुरू हो जाएगा, कफिंग शुरू हो जाएगा। तो को किसके वजह से, किसके मूवमेंट की वजह से हुआ, एपिग्लॉटिस की वजह से, किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से, एपिग्लॉटिस। A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. This CO2 कौन सा सही हो जाएगा, act as a reserve during the मसल एक्सरसाइज, बिल्कुल सही ऑप्शन, पहला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एट, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, लगभग 72%, 70 to 77% किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ए बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। Which of the following is incorrect is the correct option, किस कौन सा सही है, करेक्ट ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट फॉर द रिस्पायरेशन इन ह्यूमन रिस्पायरेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन, वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस, बिल्कुल सही ऑप्शन, जो हमने बताया था जब हमने पढ़ रहे थे डिजीज के बारे में, रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में, तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर था, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में हमने बात किया था कि जो कुछ ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स, उनके अंदर क्या होता है कि ग्राइंडिंग के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज क्या हो जाता है
0.25 mm से क्या हो जाता है, कम होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। और जब लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है, एलॉय के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एलॉय को क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे एलॉय को बनाने लगते हैं, सॉलिड बनाने लगते हैं, या फिर उसको नाम देता है फाइब्रोसिस। इस फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है, जो एलॉय होता है मूव नहीं कर पाता है। एलॉय के अंदर क्या होता है कि ये अपने आप को मूव नहीं कर पाता। जब एलॉय मूव नहीं करे तो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से होता है, ये जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से होता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। People who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass about the 6 months back, उनके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? Suffer from altitude sickness with the symptom of like nausea, fatigue, it have the usual RBC count, but their hemoglobin has very high bonding affinity to CO2. गलत ऑप्शन। Have more RBC and their hemoglobin has lower binding affinity to oxygen। हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कहाँ चला गया, हाई एल्टीट्यूड पे चला गया, रोहतांग पास पे चला गया। जैसे ही रोहतांग पास पे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आरबीसी का नंबर बढ़ा देती है हमारे बॉडी के अंदर। जब आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का भी नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ेगा, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा कि ऑक्सीजन को पकड़ के लाने का काम करेंगे। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन से क्या होगा, बाइंड होगा। और यहाँ पे एफिनिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी क्या होगा, बाइंड होगा। जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, नया ऑक्सीजन से बाइंड होगा। तो क्या होगा, अगर 6 महीने पहले गया था तो उसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली नंबर आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी का काउंट क्या होता है, लगभग जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है। 120 डेज का मतलब लगभग 3 मंथ है, 3 to 4 मंथ है। तो 3 to 4 मंथ के लिए क्या होता है, आरबीसी के नंबर ज्यादा हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द लंग्स। किसके फॉर्म में होता है, एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। व्हेन यू हैव होल्ड योर ब्रीथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एक्सचेंज इन द ब्लड कुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। क्या हो जाएगा, राइजिंग टू CO2 कंसंट्रेशन। क्या होगा, क्या कर रहा है कि अगर हम अपनी सांस को रोकें तो सबसे पहले क्या कमी, किसकी वजह से हमें अर्ज होगा कि हमें ब्रीथ करना चाहिए, CO2 के कंसंट्रेशन की वजह से। हमने बात किया था जितने भी हमारे ब्रेन में जितने भी रिस्पायरेटरी के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ना कि ऑक्सीजन के लिए। जैसे हम ब्रीथ को अपने रोकेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा। और जैसे CO2 का लेवल बढ़ेगा हमारे पॉन्स के अंदर क्या हो जाएगा, सिग्नल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, ब्रीथ करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, राइजिंग द CO2 कंसंट्रेशन। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू किसकी वजह से हो सकता है, ब्रेकियल इंफेक्शन ऑफ द लंग, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल ऑफ द लंग्स। किसी वजह से अस्थमा की हमने बात किया था, अस्थमा किसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसमें, मास्ट सेल के अंदर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एलॉय ऑफ द लंग्स इज, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एलॉय ऑफ लंग लेस देन दैट ऑफ ब्लड, लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड। किसके, मोर देन दैट ऑफ ब्लड। क्या हो जाएगा सही, मोर देन दैट ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि अगर एलॉय में क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, PO2 ज्यादा होगा, और ब्लड में क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, एलॉय से ऑक्सीजन मूव करेगा किसकी तरफ, ब्लड की तरफ। lungs do not collapse between the breath and some of the air always remains in the lungs which can never be explained because किसकी वजह से, there is negative intrapulmonary pressure pulling at the lungs wall। क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। lungs are made up of air filled sac, they lie, they do not collapse even after the forceful expiration because आप किसकी वजह से, रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से। किसकी वजह से, रेजिडुअल, हमने बात किया था रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 ml। ये 1200 ml क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर
परमानेंट प्रेजेंट होता है। जैसे हम पहली सांस लेते हैं, 1200 ml एयर हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है, और ये जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो हमारा एलआई होता है, लंग्स होता है, ये कोलैप्स नहीं कर पाता है। अगर हमारे अंदर से पूरा एयर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो हमारा एलआई क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, आपस में क्या हो जाएगी, चिपक जाएंगे। जैसे चिपक जाएंगे तो क्या होगा, हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option correctly represent the lungs condition in the asthma and emphysema respectively? Inflammation of the bronchioles, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। डिक्रीज द रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी सरफेस किसमें कम हो जाता है, एम्फाइसमा के अंदर। किसके में, एम्फाइसमा के अंदर। मैं दी आइटम गिवन कॉलम इन विद दोज इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पहले कॉलम में क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 ml। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml एंड रेडियल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इस मैचिंग वाले क्वेश्चन को अगर आपने एक दो को सही करेक्ट कर लिया है तो आपके क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम चांस बनते हैं कि आपका ऑप्शन मिल जाएगा, आप सही लगा सकते हैं। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन को आजकल जो ट्रेंड है मैचिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, कौन सा इसमें है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो होता है एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है, एक जो सिलिका इंडस्ट्री होती है उसके अंदर होता है। किसके अंदर, जो सिलिका इंडस्ट्री में वर्कर काम करते हैं, तो जो सिलिका के पार्टिकल होते हैं, वो सिलिका के पार्टिकल क्या होते हैं, ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं और वहां पे फाइब्रोसिस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी his expiry capacity if the residual volume is 1200 ml। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000 ml और टाइडल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 ml। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1500 ml, क्योंकि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, ERV एंड टीवी, ERV प्लस टीवी इक्वल्स टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फर्स्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, नहीं इंटरनल इंटरकोस्टल नहीं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है पल्मोनरी प्रेशर से, तो क्या होता है, हवा बाहर से अंदर मूव करती है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्थ एक्सपायरेशन नोन एज, क्या कहते हैं इसको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन, लो PCO2 इज इन द एलआई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, सही ऑप्शन है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विद द O2 बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। हायर H+ कंसेंट्रेशन इन द एलआई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जितना हाई H+ कंसेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, और जितना ज्यादा एसिडिटी होगी वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कहां पे होता है, ये होता है टिश्यू लेवल पे। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के समय कौन सा सही होता है, कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सही है।
पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, क्या सही है? गलत है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज इंक्रीज, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी एंड डी, तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी पूछ रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी में कौन कौन सा आ जाएगा? आरबीआई कैपेसिटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन एक्यूमुलेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड आरबी रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड किया जाता है, इंस्पायरेटिव कैपेसिटी ये भी किया जाता है, एंड एक्सपायरेटिव कैपेसिटी ये भी किया जाता है। आरबी एंड ईआरबी वाइटल कैपेसिटी, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आरबी ईआरबी वाइटल कैपेसिटी, फर्स्ट ऑप्शन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर, क्या होगा? PCO2 की वैल्यू कितनी होती है? 104 होती है, एंड PCO2 कितनी होती है? 40 होती है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एट एल्लोई, एल्लोई लेवल पे कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है? लो H+, लो PCO2, हाई क्या होता है? PO2, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हाई PO2, लो PCO2 या लेस H+ एंड लोअर टेम्परेचर, पहला ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये हमारे 32 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को बहुत आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देख लें सारे क्वेश्चन को। अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इसको हमने PDF पे पोस्ट कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विथ रुद्र पे, बायोलॉजी विथ रुद्र, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। जितना ज्यादा लोग आप लोग शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।